ये हमारा 6 to 8 का भी हमारा मैथ्स का पेडागोजी है। तो 6 to 8 का मैथ्स का पेडागोजी में पहला वाला ये तो करा दिए है ना, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। और फिर से हर वीडियो में यहाँ बताना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये वाला बीएड के लिए है, ये वाला किसके लिए है? ये बीएड के लिए। और नीचे वाला किसके लिए है? डीएलएड के लिए है। तो डीएलएड वाला और बीएलएड वाला में अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं, दोनों का दोनों हमारा क्या है? सेम है। इसीलिए हम लोग एक ही जगह रखकर, हाँ, लेवल का अंतर रहेगा। ये वाला देखो, पहला और पहला क्या हो रहा है? मैच कर रहा है, क्यों नहीं चल रहा है काम इसमें? हाँ, दूसरा वाला दूसरा से मैच कर गया, तीसरा वाला तीसरा से मैच कर रहा है, चौथा वाला हमारा चौथा से कर रहा है। तो सिर्फ क्वेश्चन का जो स्तर है उसका फर्क रहेगा, बाकी टॉपिक हमारा सेम रहेगा। तो गणित शिक्षण के हम लोग विधियां कर रहे थे, और विधियां सारा चर्चा कर चुके हैं। हम लोग कर रहे थे उसमें से अब खास खास क्या, आगमन और निगमन। किसका कर रहे थे? आगमन और निगमन का। तो इसमें ये सब चर्चा हो चुका था, पेज नंबर 22 तक में हुआ था हम लोगों का। तो पेज नंबर 22 हुआ था, तो इसको पहले फुल स्क्रीन कर दो। 22 को सीधा 22 पे ले आओ। कितना हो गया ये बताना? 23 हो गया। हाँ। अच्छा, इसमें आगमन विधि हमेशा समझ में आया तुमको? सर एक्चुअली हम कल वाला वीडियो हम नहीं देखे हैं। देखी नहीं है, वही हम हैरान थे, तुम बोल रही थी समझ में नहीं आ रहा है। देखी रहती तो समझ में आ जाता। आगमन विधि देख लेना उसमें, ताकि हम लोग का समय बच जाएगा। आगमन में पहले उदाहरण देंगे। पहले क्या देंगे? उदाहरण। और उदाहरण कैसा देंगे हम लोग? विशिष्ट उदाहरण देंगे। जैसे कि इसमें कोई खाली पन्ना है क्या? नहीं है। यहाँ पे देखो, आगमन वाला हम हल्का सा बता दे रहे हैं। बाप रे, सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ हो रहा है। आगमन विधि में आ से क्या निकलेगा? ऊ। और ऊ का मतलब हम क्या बोले थे? उदाहरण देने के लिए। क्या देने के लिए? उदाहरण देने के लिए। उदाहरण। जैसे हम लोग सबसे पहले उदाहरण देंगे, बोलेंगे क्या? +4 को गुना करेंगे +3 से, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा? +12। या -5 को गुना करेंगे -4 से, तो क्या निकलेगा? +20। +20 निकलेगा। तो देखो, अब ये वाला जो उदाहरण है, ये वाला उदाहरण में दो तरीका है। पहला हमारा होता है क्या? सामान्य। और दूसरा होता है, विशिष्ट। प्लॉटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। विशिष्ट। तो सामान्य नहीं होकर के यह विशिष्ट उदाहरण है। कैसे विशिष्ट उदाहरण है? क्योंकि गौर से देखो कि यहाँ पर हमारा कौन सा सिंबल है? सेम सिंबल। सेम सिंबल है ना दोनों में, प्लस और प्लस। यहाँ पर भी कौन सा सिंबल है, बता सकती हो? सेम गुना। सिंबल। सेम सिंबल का मतलब यहाँ पर माइनस है, दोनों में यहाँ पे क्या है? प्लस है। और यहाँ पर देखो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो सेम सिंबल जो है, सेम सिंबल हर हाल में क्या होता है बताना? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है जी। तो यहाँ पर एक रूल निकल गया। रूल क्या निकला? रूल ये निकला कि अगर ये हमारा सिंबल, अगर हमारा क्या होगा? सेम होगा, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, बताओ? रिजल्ट हमारा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये किस केस की पॉजिटिव बात कर होगा। रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन की बात की है ना। तो हम लोग यहाँ पर उदाहरण कैसा दे दिए? सामान्य दिए कि विशिष्ट उदाहरण दिए हैं? ये समान उदाहरण नहीं है। समान उदाहरण रहता है ना, तो किसी में हम प्लस देते, किसी में माइनस देते, किसी में डिवाइड कर देते, किसी में कुछ भी कर देते। लेकिन यहाँ वैसा नहीं करके हम लोग उदाहरण का पैटर्न को विशेष रखे हैं। इसीलिए विशिष्ट उदाहरण से हम लोग कैसे चले गए? सामान्य नियम में। तो यह क्या सामान्य क्या से। कहला है? हमारा आगमन। हाँ, यहाँ थोड़ा जी। जल्दी अप्लाई करना, आगे बढ़े। हाँ हाँ, आगे बढ़ी। ठीक है। कक्षा में कैसे लागू करें तो ये दोबारा नहीं चर्चा करेंगे।
कितना बार चर्चा करेगा? पहला वाला वीडियो में है, पहला इंगेज, दूसरा एक्सप्लोर, तीसरा एक्सप्लेन, चौथा एलोबरेट, अब पांचवा एवेलुएट। ये सारा हो चुका है, हटाओ इसको। आगमनात्मक प्रश्न, बच्चे से हम लोग आगमन विधि के लिए कैसे, देखो ये सब थोड़ा सा समय ले। विषम संख्याओं का योग करके देखो तो क्या होगा। सबसे पहले विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब है पहला लिए एक और दूसरा क्या ले रहे हैं, तीन। तो यहाँ जो हमारा विषम संख्या को मान लिए n, तो n विषम संख्याओं का कितना है, दो ही को ना लिए हैं। और इसका योगफल कितना आ रहा है बताना, चार आ रहा है। अच्छा, खाली पहला विषम संख्या का योगफल कितना आ रहा है, एक आ रहा है। अच्छा, पहला विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या और तीसरा विषम संख्या, इसका योगफल कितना आ रहा है, नौ। फिर देखो पहला विषम, दूसरा विषम, तीसरा विषम और फिर चौथा विषम, इसका योगफल कितना आ रहा है, 16। और एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा n का देखो प्रमिला, इधर उधर जरा सा भी मत ये करो, पढ़ा रहे हैं फिर इधर उधर गप में लगी है। n का वैल्यू यहाँ दो है, यहाँ n का वैल्यू क्या है हमारा, एक है। यहाँ n का वैल्यू क्या है बताओ, n का वैल्यू यानी संख्या गिनो, एक दो तीन है ना। तो यहाँ n का तीन। वैल्यू क्या आ रहा है, तीन। तीन। यहाँ पर n का वैल्यू गिनो तो जरा, इसको इधर ले जा रहे, जगह चार। नहीं। n का वैल्यू हमारा क्या है, चार। कैसे, चार। एक दो तीन चार। अब गौर से देखो, हम यहाँ पर लिख रहे हैं n का वैल्यू जब एक होगा, n का वैल्यू जब दो होगा, n का वैल्यू जब हमारा क्या होगा, तीन, और n का जब वैल्यू होगा होगा चार। अब यहाँ पे ऐसे देखो, ये एक हमारा सम है कि विषम है, विषम है ना। तो ये वाला क्या निकला बताना, विषम। जब n का वैल्यू दो है तो ये कौन सा निकला है, सम। सम। यानी ये वाला क्या हो गया, सम। सम। ये वाला क्या आ रहा बताना, विषम। तीन वाला ना, तो तीन वाला क्या निकल रहा, विषम। और चार वाला क्या निकल रहा बताना, सम। 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 तो तुम्हारे पास में एक चाचा चौधरी का दिमाग काम कर रहा है कि हम लोग गौर से सोचो कि अगर n हमारा इवन है तो रिजल्ट भी हमारा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है ना। अगर जी। n बराबर सम है, क्या है, सम है, तो योगफल क्या आ रहा है बताना जरा, योगफल भी क्या आ रहा है, सम आ रहा है। और एक चीज देखो, अगर n हमारा क्या है, विषम है, तो योगफल क्या आ रहा है बताना, योगफल भी क्या आया, विषम आया। अब हम लोग जो है यहाँ सबसे पहले क्या दिए, उदाहरण न दिए, उदाहरण दिए। और उदाहरण हम लोग सामान्य दिए कि विशिष्ट दिए, गौर से सोचो, ये सामान्य उदाहरण नहीं है, विशिष्ट उदाहरण है। और इस विशिष्ट उदाहरण के बाद में हमारे पास में क्या निकला, एक नियम निकल गया ना। तो यह नियम क्या कहलाएगा, आगमन की निगमन। निगमन। तुम बता क्या होगा, आगमन होगा हमेशा। अभी हम क्या बताए कि पहले हम हमारा क्या निकला, उदाहरण, उदाहरण से क्या निकला, नियम। नियम। तो नियम यानी अच्छा। ये वाला होगा क्या, आगमन, आगमन। गमन। आगमन को हमेशा तोड़ देना, कैसे तोड़ेगी, यहाँ पर जो कॉपी में लिख लेना, और यहाँ गमन। यानी से क्या निकला, उदाहरण। और उदाहरण सामान्य रहेगा क्या बताओ तो, विशिष्ट रहेगा। और उसके बाद किसका गमन होगा, नियम का। और इसीलिए किताब में खाली ऐसा लिखेगा, विशिष्ट से यहाँ पर लिखेगा सामान्य। और बच्चा हमेशा कंफ्यूज करेगा, गूगल में देख के बोल देगा, हाँ सर आगमन ना विशिष्ट से समान है, लेकिन व्याख्या करने बोलो। जैसे इस तरह से अभी हम सम संख्या वाला व्याख्या कर रहे हैं,
इस तरह वाला तुमको गूगल बताएगा? नहीं बताएगा। वो खाली क्या लिख देगा, सामान्य से, नहीं विशिष्ट से सामान्य। अब ये भी नहीं बोलेगा कि विशिष्ट हमारा उदाहरण है कि विशिष्ट हमारा नियम है, और ये भी नहीं बताएगा कि उदाहरण हमारा विशिष्ट है कि सामान्य है। और इससे, इस नियम के आधार पर जानते हैं हम लोग क्या करेंगे? इस नियम के आधार पर हम लोग ये बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, लगातार, लगातार कितना दे दे मान लो, 8 विषम संख्याओं का योग, ठीक है। और पहला में दिया रहेगा तुम्हारा विषम होगा, और बी में दिया रहेगा क्या, सम होगा, और तीसरा में कुछ भी दे दिया, चौथा में कुछ भी दे दिया। तो क्या होगा इसका आंसर? विषम होगा। अच्छा, यहाँ 8 जो n है, n का वैल्यू 8 है, तो 8 हमारा क्या सम है ना? जी सर। ये रहेगा पीआरटी वाला में रहेगा, ये तो रहता है तुम लोग वाला में, डीएलएड वाला में सेम रहता है ना। तो इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा? सम। और लगातार सम। 8 की जगह अगर यहाँ पे दे देगा 9, और यहाँ लिखा रहेगा विषम, तो अधिकतर लड़की बोली यहाँ विषम है तो यहाँ पे विषम होगा, उसमें मत जाओ। यहाँ अगर अब ये वाला अगर विषम है तो आंसर भी क्या आएगा हमारा? विषम आएगा। अच्छा, हम इसमें कुछ और भी चीज दिखा सकते हैं, पता है क्या है? और एक चीज, चलो इसमें हम ना, और तुमको हम आगमन वाला हमेशा के लिए खत्म ही करते हैं, आगमन का। इसका कोई जगह पेज है क्या? हाँ, ये इसको और बड़ा कर दें। देखो, और भी एक आगमन वाला हम दिखा रहे हैं तुमको। पहला वाला आगमन में, ये सॉरी, पहला वाला देखो 1 और 3, यानी दोनों क्या विषम है। तो यहाँ पर n की संख्या, तो बताओ n की संख्या क्या आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर इसका योगफल, देखते जा, ऐसा करते जा रहे हैं ना। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, योगफल। योगफल क्या होगा हमारा? 4। फिर देखो, n का संख्या रखो 3, यानी 3 को बेजोड़ा लेना है। तो क्या लेगी, 1 3 5, योग करो तो इसका क्या रहा, 9 आ रहा है। अगर n का संख्या क्या रखेगी, 4। यहाँ पर n कौन सा संख्या है, तो विषम संख्या है, विषम संख्या। लेकिन कैसा, लगातार विषम संख्या, यानी क्रमिक। इसको क्या बोलते हैं, क्रमिक विषम संख्या। तो 4 व क्रमिक का क्या होगा भाई, 1 3 5 और 7। योगफल कितना हो रहा है, 16 हो रहा है ना। अब मान लो एक ठो और ले लो, n का वैल्यू ले लो क्या, 5। तो देखो, 1 3 5 7 9, ठीक ना। तो क्या होगा, जोड़ना जरा। अरे खाली 9 ही ना एक्स्ट्रा हुआ 16 में, तो 16 में 9 जोड़ दो तो क्या हो रहा हमारा, 25 हो गया ना। 25 हो गया। तो ये सारा अभी हमारा कैसा उदाहरण है, विशिष्ट उदाहरण है। ये सारा हमारा विशिष्ट उदाहरण है। और एग्जाम में ऐसा सवाल दे देगा, लाइन कट गया है, तो क्या करोगे फिर, वही दौड़ो इधर आओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है। तार बचाना पर मिला है ना, कुर्सी। एक लड़की इधर बैठो, और एक लड़की इधर बैठो। ये दिख रहा है? अब देखो यहाँ, देखो यहाँ पे है ना, देखो यहाँ सेट हो गई। अब विशिष्ट उदाहरण लिए हम लोग, तो विशिष्ट उदाहरण लिए हैं। अब वहां यहाँ पे सीधा सीधा लिख देगा n का वैल्यू। n का वैल्यू दे दे रहा है हमारे पास में, कुछ और देते हैं, मान लो 8 दे दे रहे हैं, 8 दे दे, या 7 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं, है ना। तो 7 दे रहे हैं, तो तुमको तो यहाँ भरना पड़ेगा।
अब भरना पड़ेगा और पूछेगा ना कि यहाँ वाला का क्या कीजिए, आंसर निकालिए। ठीक है। अब देखो, इसको आगमन विधि से कैसे हल करेंगे। आगमन विधि से हल करेंगे तो अब हम लोग आगमन में कुछ पैटर्न देख रहे हैं ना। अभी इसका, अब देखो हम लोग इससे ना विशिष्ट उदाहरण से नियम निकालेंगे। कैसे नियम निकालेंगे, हम लोग नियम के लिए कलर को चेंज करो। ये हो गया हमारा ये वाला कलर का। और क्या करो, एन का पावर एन जो दो है ना, हर एक का स्क्वायर करो। तो इसका स्क्वायर क्या आया देखना जरा, 4। अब इसका स्क्वायर करो तो कितना आ रहा है, 9। इसका स्क्वायर करो तो क्या आ रहा है, 16। इसका स्क्वायर करो तो क्या आ रहा है, 25 आया। तो हमारे 25। पास फटाक से क्या निकला, नियम निकला कि जो योगफल होता है, वह नियम क्या निकला कि अरे योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए सबसे अच्छा जो एन रहेगा उसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। तो एन हमारे यहाँ क्या है, 7 है। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7, तो 7 सते क्या निकलेगा, 49। यही क्या होगा हमारा आंसर। और ये जो नियम कहलाएगा, ये कौन विधि से कहलाया, हमारा आगमन विधि। आया समझ में। और इसको चेक कर लेते हैं, तो 7 बार लेगी तो पहला ली 1, फिर क्या ली 3, फिर 5, 7, 9। 9 के बाद में क्या आएगा बताना, 11। और 11 के बाद क्या आया, 13। 13। सब कोई को जोड़ लो। 13 और 11 क्या होगा हमारा, 10, 20। ये 24। 24 और 9 कितना होता है हमारा, 24 और 9 33। 33, 33 और 7 कितना होगा हमारा, 40। 40 और 5 45। 48 और 1 49। निकल गया ना 49। तो ये कौन सा विधि हो गया हमारा, आगमन। तो आगमन का सबसे पहले बोले थे आ से निकला क्या, उ। और उ से कौन कौन सा निकलेगा, विशिष्ट उदाहरण। लाइन आ गया, विशिष्ट उदाहरण। और विशिष्ट उदाहरण से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, सरल नियम में, या सरल या सामान्य, सामान्य नियम में। और वह सब मिलकर के कौन सा विधि कहलाएगा, आगमन विधि। आ, अब हमेशा नहीं ना बोलेगी नहीं समझ में आ रहा है। जी सर। कल वाला भी देख लिया करती तो आज भी ये वाला दिक्कत नहीं होता। अच्छा, और हमको क्या बताना था, अच्छा सुनो, इसी सवाल को निगमन विधि से कैसे बनाएंगे। तो सुनो, इसी सवाल को अगर भी हम लोग निगमन विधि से बनाएंगे, मान लो हम लोग कौन सा विधि कर रहे हैं, निगमन विधि है ना। तो निगमन विधि में बच्चे को एक नियम लिख करके देंगे। नियम लिख कर देंगे कि विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, एन का स्क्वायर होगा। ठीक है। और उसका ना क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन दिया रहेगा क्या, 4 विषम संख्याओं का क्या निकालें, योगफल निकालें। योगफल निकालें। तो हम लोग इसका आंसर कैसे बनाएंगे, आंसर बनाने के लिए ब्लू का कलर ले लो। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ एन बराबर क्या है, 4। इसलिए योगफल क्या होगा हमारा, पहले लिखेंगे एन का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, 16। यहाँ पे क्या होगा, आंसर। और अगर हमको जांचना है तो जांच के लिए एक डब्बा बनाएंगे और लिखेंगे क्या, 1, 3, 5 और 7। ये 4 को विषम संख्या हो गया ना। और सबका योगफल कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। जी। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं ना डाउट है। अच्छा, ये तो हम भूल गए, ये वाला इसमें मिस्टेक है, टाइपिंग डबल डबल रिपीट हो गया है ये क्या हो गया, ये डबल डबल रिपीट हो गया। चल कोई बात नहीं। अंश और हर में क्या समानता है, गुना का सामान्य नियम क्या होगा, ये प्रश्न है ना। तो अंश और हर में क्या समानता है, गुना का क्या सामान्य नियम होगा। तो देखो ये वाला हम यहाँ समझा दे रहे हैं, तुमको यहाँ नहीं समझ में आएगा, ये मिस्टेक हो गया है ये। कोई भी संख्या ले लो हमारे पास 2, और ये ले लो हमारा 3 ले लो। ये हमारा क्या कहलाएगा, अंश। और ये वाला क्या कहलाएगा हमारा, हर हर। कहलाएगा। जी। अच्छा ठीक है। अब मान लो इसमें कोई संख्या ले रहे हैं 4, है ना। तो 4 लेने तो 2/3 को गुना करोगे क्या, 4/4 से।
तो 2 चौका क्या हो गया 8, और 3 चौका क्या हो गया 12। तो यह दिखने में कैसा है, अलग है। लेकिन अगर हम लोग इसको सिंपलेस्ट रूप में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 8/12 का वही अनुपात होगा जो कि 2/3 का था। 3। कैसे था, देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसका मतलब क्या होगा कि इट लुक्स लाइक ए डिफरेंट, बट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल। दिखने में अलग है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। सेम हो गया। अच्छा, और एक दूसरा भी बता रहे हैं यहाँ। जैसे मान लो हम लोग ले रहे हैं 2/3। अच्छा, यहाँ इतना हम कैसे दिमाग लगाएं, पूरा ही मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ रिपीट हो गया है। ये ऐसा था 2/3, और यहाँ क्या था हमारा 8/12, क्या था 8/12। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बराबर होता, जैसे 2 गुना 12, ये क्या हो गया हमारा 2 गुना 12 बराबर 8 गुना 3। 8 गुना 3, यानी 12 दूना क्या हो गया 24, इधर 8 तिया 24। 24, दोनों 24। बराबर है। अच्छा, फिलहाल हमारा मकसद आगमन वाला था, क्या है आगमन वाला। देखो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं पूर्णांक का योग धनात्मक या ऋणात्मक। देखो यहाँ भी प्लस और प्लस लिए, तो 5 और 3 क्या हो गया हमारा 8 हो रहा है ना। हमारा क्या निकला 8 निकला। जैसे +4, सॉरी -4 और -1 है, तो दोनों हमारा ऋणात्मक है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है ऋणात्मक में, लेकिन जुड़ रहा है ना भाई। यानी कि हमारा सेम सिंबल हमेशा क्या होगा ऐड होगा। यहाँ भी सेम सिंबल है ना, माइनस और माइनस, तो वो ऐड होकर 5 हो गया है। यानी समान और विपरीत चिन्हों के योग में क्या अंतर है भाई, तो समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है, और विपरीत विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होता है घटता है। तो नियम क्या निकला इसका कि समान चिन्ह में क्या करो योग करो, चिन्ह वही रखो, और भिन्न चिन्ह में घटाओ, बड़े परिमाण का चिन्ह लगाओ। और देखो यहाँ पे ये सब आगमन वाला सम संख्याओं का योग देखते हैं हम लोग। तो 2 और 4 क्या हो गया 6 हो गया, और वह किसके बराबर 2 गुना 3। अच्छा, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6, ये कौन सा संख्या है, सारा सम संख्या है। 2 4 6, और तो जोड़ेंगे तो क्या 12। तो जब 12 आ रहा है तो ये क्या होगा हमारा 3 गुना 4। अच्छा। उसके बाद देखो 2 4 6 8, सारा कौन सा संख्या है सम संख्या है। यहाँ लिखना पड़ेगा, ये सारा क्या है सम संख्या है, 20 है। तो 20 है, तो देखो शुरुआत में हमारा ये पहला वाला 2 था ना, तो ये वाला पहला वाला 2, यानी दोनों हमारा क्या है बताना सम है। उसी, जी। अब जब सम है तो अगला किससे गुना हो गया 3 से, विषम से। ये वाला कौन सा है हमारा इसमें। विषम हो गया। यहाँ जब हमारा n का वैल्यू क्या है हमारा 2 है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट किससे किए हैं, स्टार्ट भी हम लोग किससे किए 2 से किए, और इसको गुना कर देंगे किससे 1 बढ़ा करके, तो हो गया 3। यहाँ पे देखो n का संख्या कितना है हमारा 3 है ना, 1 2 3। तो यहाँ n का वैल्यू 3 है, तो यहाँ हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, तो गौर से सोचो स्टार्ट किससे किया 3 से, और इसमें 3 एक से। ज्यादा बढ़ाएगा, तो एक ज्यादा बढ़ाएगा तो क्या होगा 4। दिख रहा है ट्रिक यहाँ से। अब यहाँ पर हमारा n का संख्या कितना है 1 2 3 और 4। तो n बराबर 4 है ना, तो इसमें हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं बताना, स्टार्ट 4 4 से, से। और एक बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे तो 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पहली n सम संख्याओं के योग और n के बीच में क्या संबंध है, तो हमको नियम पता चल गया कि पहला जो n संख्या है ना, उसका योग क्या होगा उससे एक ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ हमारा अगर पहला वाला n लिए थे, तो अगला वाला क्या लेंगे n+1 लेंगे। और यही वाला 9 10 में फॉर्मूला पढ़ी होगी तुम लोग, पढ़ी थी ना, कि जी। प्रथम सम संख्याओं का योग n+1, कहीं कहीं बाय 2 भी रहेगा। हम्म। तो नियम क्या निकला, पहली n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या निकला n+1। और यह किस विधि से निकला अभी बताओ, आगमन। आगमन विधि। हमेशा आगमन हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। जी। तुम लोग तो सब कुछ समझ रही होगी है ना। ठीक है,
5 उदाहरण कल दे रहे थे, इसीलिए तुम लोग बोल रहे थे बात मत करो, ये पांचवा और लास्ट उदाहरण, क्योंकि ये सोच सोच कर डालना पड़ता है। जैसे देखो, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में हर एक कोण कितना होगा, 60 60 60, 180। और एक समकोण त्रिभुज ले लिए, ऐसा वाला हमारा हो गया समकोण, तो ये वाला तो 90 ना हो जाएगा। तो 90 45 45, ये क्या हो गया, 180। अब विषम बाहु कोई भुजा बराबर नहीं है, तो 180। अब देखो ये हमारा जो उदाहरण है, गौर से सोचो, यह सामान्य उदाहरण है कि विशिष्ट उदाहरण है। अरे भाई, विशिष्ट का मतलब खाली त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ने लिए हैं, आम इमली कटहल जी। डाले क्या। तो यह उदाहरण कैसा हो गया, विशिष्ट। विशेष। और इससे जो है वह एक नियम आया है, वह नियम क्या है बताना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, तो यह हमारा किस विधि से निकला है, आगमन। अब तो कोई भी दुनिया में पूछेगा, तुम लोग तो समझा दोगे ना कि विशिष्ट से सामान्य का मतलब क्या है, और बोलेगा कि आप उदाहरण दे के समझाइए, तो यही सब उदाहरण दे देगी ना, कि 60 60 60, 90 60, जैसे जैसे कल तुम लोग बोल रहे थे ना, कोई उदाहरण तो नहीं बोल पा रही थी, और गूगल में देखना 10 दिन सर्च करना, ऐसा नहीं देगा। तो जब नोट्स बनाएंगे तो जितना देर शांत रहेगी उतना ही तेरा पीपीटी सुंदर बनेगा। 5 उदाहरण काफी था, हमको लगा 5 से समझ जाओगी, समझ गई नहीं तुम लोग 5 से। अब इसी से देखो शिक्षकों के लिए टिप्स, इसीलिए जानबूझ कर ऐसा वाला जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग, बोलता है ना कि रीजनिंग का बुक है, रीजनिंग का बुक कुछ नहीं है, वो तेरा आगमन और निगमन वाला का प्रैक्टिस करवा रहा है, तब ना पैटर्न ढूंढते हैं। देखो श्यामपत यानी कि ब्लैक बोर्ड वाला, आज भी खत्म नहीं हुआ क्या, ये कितना पन्ना रह गया, 30 10 पन्ना और है ना, हो जाएगा 10 मिनट में। देखो 3 और 5 क्या हो गया, 8 हो गया। 7 और 9 क्या हो गया, 16। 13 11 और 13 क्या हो गया, 24 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा तुमको। देखो ये वाला हमारा क्या है बता सकती है, विषम। और ये भी क्या है, विषम है। और दोनों हमारा क्रमिक है कि नहीं है बताना। हाँ। ठीक, जाओ। तो दोनों क्रमिक है ना, तो क्रमिक वाला जो विषम है, क्रमिक यहाँ विषम है, तो उसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो क्या निकल रहा है बताना, सम सम। निकल रहा है। ये देखो ये वाला भी हमारा विषम और ये भी विषम है, और दोनों मिल करके हमारा कैसा है, क्रमिक है, क्योंकि 7 के बाद है ना 9 होगा। लेकिन इसका जो रिजल्ट निकला है वो कैसा निकला है, सम निकला। सम। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव यहाँ पे क्या होगा हमारा, सम। अभी अगर ये वाला हम गायब कर दे तो इसको अच्छा अच्छा टीचर ना कंफ्यूज कर जाएगा, या बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा, बोलेगी ये क्या मतलब है, क्रमागत विषम का योग हमेशा सम। समझ में ही नहीं आएगा, इसका तो प्योर हिंदी हिंदी बनाए है ना। ये विषम को क्या बोलेंगे यहाँ, ऑड। और ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली होगा। और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, इवन आ रहा है। गलतियों को अवसर बनाने का मतलब, आगमन विधि में बच्चा गलती करेगा तो टीचर उसको क्या करेगा, उदाहरण देकर के समझाएगा, डांटना तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई छात्र अगर कहेगा कि विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, विषम होता है, तो उसको आप उदाहरण देकर समझाइए कि ये हमारा विषम और ये भी हमारा विषम है, तो रिजल्ट क्या निकला, सम न निकला। और अगर अच्छा देखो, अगर हम क्रमागत को अगर गायब कर देंगे तो पता है क्या होगा, क्रमागत को गायब करो, जैसे मान लो क्रमागत ले रहे थे 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आ रहा है हमारा 7 आ रहा। ये वाला क्रमागत को हटा दिए, हटा दिए तो यहाँ आया 3 और यहाँ आया 7, तो कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है। अच्छा, और 7 के बाद क्या आता है हमारा, 9 आता है ना, तो 9 आता है, तो मान लो अगर इसको, ठीक है इसको भी घटा दो, तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, 3 और 9 क्या आ रहा है हमारा, 9 और 3 क्या होता है, 12 आता है। अच्छा मान लो एक हम लोग 21 ले लो, और एक ले लो हम लोग क्या, 27, 28, 29, 31 ले लेते हैं, 2 लो 3 लो, कुछ भी लो बात बराबर ही रहेगा। 29 लो, क्या ले लें 39, लो 39 ले लिए, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 9 और 1 10 में आया, तो यानी सम संख्या होगा, जो भी आएगा वो क्या होगा, सम न हो गया। अच्छा ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को, नहीं ना। तो आगमन का सार क्या निकला, पहले उदाहरण देना, फिर प्रेक्षण होगा,
फिर पैटर्न पता चलेगा, फिर सामान्य का। देखो अब तुमको ये वाला अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि प्रेक्षण कहाँ निकाले, पैटर्न कहाँ निकाले, और सामान्यकरण कहाँ निकाले। तार्किक चिंतन और खोज की भावना इसमें क्या होती है, विकसित होती है। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन दिए हमेशा, तेरे पास 6 मिनट का टाइम है, तो तुमको फटाफट बताना पड़ेगा। आगमन विधि की प्रक्रिया क्या है बताओ। विशिष्ट ये उदाहरण से एकदम समझना बिल्कुल है। सही जवाब बी वाला ही होगा। दे दिया ना बी। और ये वाला को तुम्हारे लिए वीडियो में छोड़ देंगे, खुद से पढ़ के समझ लेना, हम तो बता दिए ना। जी। ठीक है। चलो अमीषा बता, आगमन विधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। छात्रों में तार तार्किक चिंतन व खोज क्षमता विकसित बस करना। बस बस बी वाला ही होगा। और ये तुम्हारे लिए यहाँ स्पष्टीकरण भी है, इसको कॉपी में अच्छे से क्या कर लेना, लिख लेना। अगला वाला सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि का चरण नहीं है। सामान्य नियम अगर बता देगा तो वो निगमन ना हो हाँ। जाएगा। जी देखो जी ये समझ ये गए। वाला हमारा तुरंत अगर नियम बता रहा है तो ये कौन सा विधि हो गया, निगमन विधि हो गया। यानी ये वाला जो है चरण नहीं है, ये वाला चरण नहीं है। विशिष्ट उदाहरण तो देवे करेगा, फिर परीक्षण करवाएगा, और फिर निष्कर्ष निकलवाएगा। यानी यही पहला वाला हमारा आंसर है, चरण नहीं है। तो ये सारा कर लेना, कोई दिक्कत है यहाँ ए वाला में। अगला सवाल देखो। आगमन विधि सबसे उपयुक्त है कहाँ के लिए, पहला दूसरा कक्षा के लिए, कि अमूर्त अवधारणाएं पढ़ाने में, या प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मूर्त अवधारणाएं जैसे ज्यामिति पढ़ाने में, या खाली प्रयोगात्मक वाला में। गौर से सोचो, तुम लोग एग्जाम किसका दे रही है, डीएलएड बीएड वाला, टीजीटी पीजीटी वाला ही है ना। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6 to 8 टीजीटी स्तर में। ज्यामिति बीज गणित जैसे विषयों के लिए क्या है, प्रभावी है, जहाँ छात्र करते हैं। और जानते हो, सुनो, और ये जो अमूर्त वाला जो है ना, ये हायर स्टडी जो होता है, तो हायर स्टडी में तो सीधा प्रोफेसर और लेक्चर देते हैं, व्याख्यान देते हैं, उसी में वो समझ जाता है। मैथ आगे चल करके थ्योरी हो जाता है। हाँ, आंसर तो नहीं दिख रहा है। आगमन विधि की एक प्रमुख सीमा क्या है बताना। अगर ये तो उदाहरण विशिष्ट की जगह अल्लू पल्लू दे दी तो तुम्हारा क्या होगा, बच्चा कुछ और समझ जाएगा, गलत निष्कर्ष निकल जाएगा, है ना। तो ये इसमें आंसर क्या होगा हमारा, बी नहीं दिया है कहीं, ये बी दे दिया। यदि ये उदाहरण सीमित हो या गलत हो तो अच्छा अभी सोचो, सीमित का मतलब जानते क्या, हम अगर यदि आगमन विधि का खाली एक उदाहरण देंगे ना, तो तुम हमेशा उसका गलत मतलब ही निकाल सकती है, निष्कर्ष तुमको पता ही नहीं चलेगा। यही वजह कि हम 5 उदाहरण दिए, तब जाकर पांचों से तो अब तुम हमेशा के लिए क्लियर हो गया। यानी सीमित उदाहरण को नहीं देना है, हमको कम से कम 5 6 रखना ही है। जैसे देखो, सभी विषम संख्या क्या है, अभाज्य है। तो ये क्या है, गलत है ना, क्योंकि 9 हमारा क्या है, विषम है, पर भाज्य है। अच्छा, ये भाज्य और अभाज्य क्या होता है बताना। भाज्य संख्या वह होती है जो अपने अलावा दूसरे नंबरों से भी उसको हम काट सकते हैं। ये तो तुम प्राइम नंबर बता रही है ना, प्राइम नंबर क्या होता है, विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, वही है ना प्राइम नंबर। अच्छा ठीक है, हिंदी में देख लेना क्या होगा, अभाज्य का मतलब क्या है भाई। हम लोग ये तो शायद प्राइम नंबर के बारे में बोल रहा है क्या, अभाज्य वाला। देखो, अगर ये प्राइम नंबर है, अगर यदि मान लो ये प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, कि वह डिविजिबल होगा सिर्फ 2 चीजों से। वह जो है डिविजिबल होगा सिर्फ 2 चीजों से। पहला होगा क्या, वन, और दूसरा क्या होगा हमारा, इट सेल्फ। अब जैसे कोई पूछेगा क्या कि वन प्राइम नंबर है, तो वन प्राइम नंबर नहीं ना है, क्योंकि यहाँ इसका 2 को फैक्टर होना ना चाहिए। तो यहाँ वन और वन 2 को तो फैक्टर है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, सेम है। और यहाँ पे दोनों फैक्टर आपस में कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ 3 किसी से भागा नहीं लगेगा, किससे भागा लगेगा, खाली एक से और 3 से। मान लो हम लोग 7 ले रहे हैं, तो 7 किससे भागा लगेगा, एक से और 7 से। लेकिन अगर 9 ले रहे हैं, तो 9 किससे लग रहा है, एक से, 3 से तीन और से। 9 से। तो ये हमारा कैसा संख्या था, विषम संख्या था ना, लेकिन ये डिविजल हो गया ना 3 से। हाँ, तो ये हमको लग रहा है कि
अभाज्य वाला शायद प्राइम नंबर ही होगा। अच्छा, कितना मिनट बचा है अभी? 1 मिनट बचा, जल्दी जल्दी बताओ। ये वाला क्वेश्चन को ना यहाँ नहीं, यहाँ पे देखो, अगला वाला में देखो। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि का उदाहरण है? शिक्षक सबसे पहले नियम लिख देगा। ये तो होबे नहीं करेगा। निगम, ये तो निगमन ना हो गया। छात्रों से भिन्नों को कई गुणन उदाहरण हल करवाकर स्वयं नियम खोजना, यानी ये टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा बी वाला होगा, है ना। आंसर बी हो गया। अगला वाला जल्दी जल्दी देखो, आगमन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? मार्गदर्शक और प्रश्न पूछने वाला। एकदम सही जवाब है, सी वाला है, ठीक है। अगला वाला सवाल बताओ। आगमन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यह विधि छात्रों को क्यों समझने में सहायक है? तो देखो, हाँ कि ना, पहले इस ऐसा यही लिखा करो, ये हाँ है कि ना है, बता। इसमें हाँ होगा। यह गणित में रटन प्रणाली को बढ़ा देती, यहाँ पे लिखना ना। इसमें समय अधिक लगता तो लिखना हाँ। अब यहाँ से हमारा हाँ कौन निकला? एक, और ये क्या निकला? 3। ये वाला निकला, तो 1 और 3 ना होगा। तो यहाँ पे देखो, सही कथन क्या आ रहा है? हम्म। ओ अच्छा, हाँ ठीक है, 1 और 3। तो ऐसे बनाएंगे तभी पता चल जाएगा तुम्हारा। 1 मिनट बचा है, जल्दी से करो इसको, 9वां नंबर में। इसको जल्दी से यहाँ पे देखो। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग n n+1/2 नियम को आगमन विधि से पढ़ाते समय शिक्षक को प्रथम चरण में क्या होना चाहिए? सीधा सूत्र तो नहीं बताएगा, छात्रों से अगर रख कर योग निकलवाएगा, ये तो ठीक है, प्रमाण नहीं देना ये भी नहीं, यानी बी वाला तुम्हारा सही होगा। बी वाला सही। अब लास्ट सवाल आज का, आगमन में और निगमन में अंतर क्या है भाई? तो आगमन विशिष्ट से समान और निगमन में सामान्य से विशिष्ट, एकदम यही है। तो तुम लोग पास कर गई आज का आगमन में। क्लास हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। 40 और 40 पेज हमारा